डायबिटीज पेशेंट के लिए आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ 6 नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर आप इन 6 चीज़ों का आयुर्वेद में बताए गए समय मात्रा के अनुसार आप उपयोग करते हैं तो आप डायबिटीज को घर पे रहकर बिना अंग्रेजी दवा के कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल बीमारी है, लेकिन आज के समय में डायबिटीज को हम एक असाध्य बीमारी मान चुके हैं, न ठीक होने वाली बीमारी मान चुके हैं और इसके लिए अंग्रेजी दवाओं पर डिपेंड हो चुके हैं और ये मानते हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हमें अंग्रेजी दवा खानी पड़ेगी और लोग खा भी रहे हैं। अगर लंबे समय तक आप अंग्रेजी दवा का सेवन करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट आपके लीवर पर, आपके किडनी पर पड़ेगा, जिसके कारण दोस्तों असमय तरह तरह की बीमारियां होगी और अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने का नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए। नेचुरल तरीके की बात करें तो जिस कारण से डायबिटीज हुई है, एक एक करके उन सारे कारण को हटा दीजिए और प्रकृति का एक नियम अपना लीजिए। आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं क्योंकि आयुर्वेद में जड़ पे वार किया जाता है। जिस कारण से कोई जो बीमारी होती है उस कारण को हटाया जाता है और आप कारण नहीं हटाते हैं, इसलिए दवाएं हमेशा खाते रहते। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब हम उनको ये सारे रूल्स बताते हैं, भैया परहेज करना पड़ेगा तभी आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो पाएगी, कहेंगे भैया 4 दिन की जिंदगी है, इसमें हम कुछ खाएं ना तो कैसे जिंदा रहेंगे। हमको जरा दोस्तों ये बताइए, क्या हमारा खाना चीनी से बनी हुई चीजें ही हैं? क्या हमारा खाना मैदे से बनी हुई चीजें ही हैं? इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। और जबकि ये दोनों चीजें हमारे शरीर में स्वीट पॉइजन का काम करते हैं, हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। जिस दिन से इन 2 चीजों से बनी हुई चीजें आप खाना छोड़ देंगे, उसी दिन से आपकी डायबिटीज ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगी। अब तय ये करना है, अब आपको देखना ये है इन 2 चीजों से बनी हुई कौन कौन सी चीजें हैं। चाहे वो आपके घर पे बनी हो, चाहे वो छोटी दुकान पे बनी हो, चाहे वो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ही क्यों ना बनी हो, जिन चीजों में इन 2 चीजों का प्रयोग किया गया है उन्हें कभी मत खाइए। आपकी डायबिटीज ऑटोमेटिक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। आपको चीनी से कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ फैट मिलता है, मोटापा मिलता है। मैदे से आपको कुछ भी नहीं मिलता है। मैदा सिर्फ आंतों को नुकसान पहुंचाती है, आंतों को डैमेज करती है, भूख बढ़ाने के बजाय भूख को मार देती है। और ये दोस्तों कब्ज का, एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है मैदा। और आज के समय में जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं वो सारी चीजें यानी 99% चीजें मैदे से ही बनाई जाती है। चाहे वो समोसा हुआ, चाहे वो जलेबियां हुआ, चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे वो आपका नमकीन हुआ, चाहे ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, खाने पीने के तो यही चीजें हैं। चाहे वो आइसक्रीम हुआ, ये सारी चीजें, चाहे वो मिठाइयाँ हुई, ये सारी चीजें किससे बनाई जाती है? मैदे से बनाई जाती है। अगर वो मीठी चीज है तो दोस्तों उसमें चीनी का प्रयोग किया गया, अगर वो तीखी चीज है तो उसमें नमक का प्रयोग किया गया है, अगर उसे आकार दिया गया है जैसे बिस्किट का आकार तो उसे दोस्तों रिफाइन या पामोलिन ऑयल में छाना गया है। अब उसके बाद दोस्तों उसे रूप देने में, कलरफुल बनाने में आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। अब उसकी एक्सपायरी रखी जाती है 3 महीने 6 महीने, तो उसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है जिससे जो एक प्रकार का जहर होता है। तो सारे वेस्ट पदार्थ जब ठूस ठूस के आप खा रहे हैं, सुबह से शाम तक आप खा रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को स्वस्थ मान रहे हैं? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों ये सारी चीजें आपको छोड़ना होगा।
तो आपके मन में विचार आया तो खाएं क्या खाएं? अरे दोस्तों, नेचुरल चीज़ों खाइए। नेचुरल चीज़ों में जान है, प्राण है, ऊर्जा है। नेचुरल चीज़ें की बात करें तो हरी साग सब्जियाँ खाइए, भरपेट खाइए, ताज़े मौसमी फल फल खाइए, भरपेट खाइए, कभी शुगर नहीं होगा। इसमें जो मिठास होती है वो नेचुरल होती है। बीन्स हैं, रात को भिगोइए, सुबह खाइए। ड्राई फ्रूट्स खाइए, मोटे अनाज का सेवन करिए। सिर्फ गेहूं और चावल पे ही क्यों डिपेंड है? मोटे अनाज में दोस्तों भरपूर मात्रा में सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो दोस्तों, मोटे अनाज की बात करें तो आप जौ लीजिए, मक्का, रागी, चने, इस सारी चीज़ों की रोटियां खाइए। सिर्फ गेहूं और चावल पे ही क्यों डिपेंड है? वो भी गेहूं का जो हम आटा खाते हैं वो कंपनियों का आटा खाते हैं। हमको पैकेट का आटा बहुत पसंद है, लुभावने आटे बहुत पसंद है। ये जो पैकेट के आटे होते हैं ना दोस्तों, इसमें फाइबर नहीं होता है। आप उसे कभी चलनी से घर पे चालिए, इसमें चोकर नहीं निकलेगा। और जिस आटे में चोकर ना निकले उस आटे को कभी मत खाना, वो बीमारी का घर है। दोस्तों, ये आपको छोड़ना होगा, ये आपको खाना होगा। उसके बाद आप अपने कुछ खाने के टाइम में परिवर्तन करिए। आज के समय में 90% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है। ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इस समय को आपको बदलना पड़ेगा अगर आप रोग मुक्त रहना चाहते हैं। तो आपको प्राकृतिक खाने का टाइम देखना पड़ेगा, प्राकृतिक खाने का समय अपनाना पड़ेगा। प्रकृति का खाने का समय क्या है? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले जिस दिन से आप खाना खाने का समय अपना लेंगे, उसी दिन से आप रोग मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। 90 दिन के लिए प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले, और यह खाना आधे पेट खाइए, और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, हल्का सुपाच्य भोजन करिए। रात का खाना है। सुबह आप कब खाएंगे? सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाइए। सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाइए, यानी 9 बजे के बाद खाइए। अब 9 बजे के बाद आप क्या खाएंगे और 9 बजे पहले क्या खाएंगे? 9 बजे के पहले आप 1 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो दीजिए। सुबह खाली पेट आप इसे खा करके इसका पानी पी लीजिए। सुबह खाली पेट, या कभी अदरक पानी, कभी मेथी दाना ले लीजिए, कभी सौंफ का पानी, कभी जीरे का पानी, अगर गैस वगैरह इस तरह का पानी लीजिए। चाय मत लीजिए। 9 बजे के बाद, 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपको 1 प्लेट मौसमी फल चाहिए। जो भी मौसमी फल आप आपका बजट अलाउ करे, 1 प्लेट लेना है। और 1 प्लेट आपको सलाद लेना है। 1 प्लेट, प्लेट का मतलब कितना, प्लेट में कितना होगा? प्लेट छोटा बड़ा भी होगा। प्लेट में फल और सलाद इतना होगा जितना आपका वजन है उसका 10 गुना, और वो ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपका वेट 60 किलो है, तो आप 600 ग्राम फल और 600 ग्राम आप सलाद लेंगे। अब इसको कैसे खाएंगे, कितने कब खाएंगे, तो दोस्तों वो आप देख लीजिए। बस इतना ध्यान दीजिएगा, सलाद और फल खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। पीने के नाम पे कुछ भी नहीं लेना, नहीं तो नुकसान करेगा। अब 12 बजे से 1 बजे के बीच में, 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपके घर जो भी खाना बन रहा है वो आप खाना खा लीजिए। बस रात का खाना सूर्य डूब रहे, यह नियम अपना लीजिए। कितने दिन के लिए दोस्तों? ये नियम 120 दिन के लिए आप अपना लीजिए। 120 दिन के अंदर आपकी जो शुगर है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये सब नॉर्मल हो जाएगा। पेट से संबंधित कोई बीमारी वो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो सुबह 9 बजे के पहले, सुबह 9 बजे के पहले कोई पानी लीजिए, चाहे धनिया पानी, चाहे जीरा पानी, चाहे अदरक पानी, चाहे सौंफ का पानी। और उसके बाद 9 बजे से 12 बजे के बीच में फल और सलाद। 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपका भोजन हो गया, और रात का भोजन सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले हो गया। इतना ही करने से आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा आपकी डायबिटीज नॉर्मल होगी, लेकिन इसका असर 120 दिन के बाद धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना है, जो खाना है वो हमने बता दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है 120 दिन के लिए। फिर देखिए, डायबिटीज के लिए आपको ना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना तो डायबिटीज के लिए आपको कोई अंग्रेजी दवा लेना पड़ेगा। और डेली 2 घंटे जम के योगा करिए।
तेज गति से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। योगा, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और ये मॉर्निंग वॉक कहाँ करेंगे? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पांव करिए। इतना करिए, 2 घंटे शरीर से पसीना निकालिए सुबह सुबह, और ये खाने का नियम अपनाइए और ये भोजन अपनाइए। डायबिटीज के आपके शरीर से सारे रोग निकल के भाग जाएंगे। फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए शरीर से फायदा हुआ। इसके बाद भी आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जान सकते हैं।